स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 एंड सेकंड जो है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर वो करवा दिया है एमसीक्यू का। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐप जो है वो इकोनॉमिक्स हब जो है आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई भी लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट कीजिए, क्या पूछा गया है। व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ सेज लॉ। जेबी से का लॉ आपको अच्छे से याद होगा, उसका प्राइमरी लिमिटेशन क्या थी। हाईलाइट इन द पेसेज, मतलब ये आप एक बार इग्नोर कीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पेसेज नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ आप ये बताइए, शायद आपको याद हो कि से का जो नियम आप रीड आउट करते हो उसमें क्रिटिसिज्म क्या था। इट फॉल टू अकाउंट फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या ये सरकारी हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं करता, इसलिए इसका क्रिटिसाइज किया गया था। इट डज नॉट एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग ऑन कंजम्पशन, ये जो है कोई इम्पैक्ट है वो काउंट नहीं करता सेविंग का कंजम्पशन के ऊपर। और इट अज्यूम वेज रिमेन कांस्टेंट, ये मानता है कि वेतन जो है वो स्थिर रहता है। इट इग्नोर द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका को अनदेखा करता है। तो आपको ये सोचना है कि कौन सी मेन इसकी लिमिटेशन है। तो देखिए, डज नॉट एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग, सेविंग की कोई बात नहीं करता कि हम अगर सेविंग करते हैं तो उसका कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। जब हम केन्स का यूज करते हैं तब हम सीखते हैं उसमें कि जो सेविंग अगर करोगे, मतलब एमपीसी एस जो है अगर ज़्यादा होगी तो इससे मल्टीप्लायर कम होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। ये सब आपने रीड आउट किया था, है ना। तो मेनली इसका मेन क्रिटिसाइज क्या था कि ये कोई भी मतलब इम्पैक्ट की बात नहीं करता। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, क्या लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट consequence occur if income recipient save a proportion of their income according to the Kertekhoff says law, है ना। Kertekhoff says law। क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि आय प्राप्तकर्ता अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, मतलब एक पार्ट अगर वो इनकम का बचा लेते हैं तो से के नियम की आलोचना के अनुसार क्या परिणाम होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू सेज लॉ की क्रिटिसिज्म अगर हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर पर्सन कोई भी अपनी इनकम का एक हिस्सा बचा लेता है तो क्या होता है, इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी। इट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉलिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हायर डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, फॉलिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, अगर वो एक पोर्शन अपना सेव कर लेते हैं तो इससे क्या होगी, उनकी जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फॉल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फॉल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड आउट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। हाउ डज क्लासिकल इकोनॉमिक्स एड्रेस द इशू ऑफ सेविंग पोटेंशियली रिड्यूसिंग टोटल डिमांड। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने बचत से कुल मांग में संभावित कमी के मुद्दे को किस तरह से संबोधित किया है। मतलब कुल मांग में अगर एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाती है तो क्या होगा वो आपने बताना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, है ना। बाय एडवोकेटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च का समर्थन करके। बाय सुजेस्टिंग दैट ऑल सेविंग आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, क्या सारी जो बचत है वो अपने आप निवेश में बदल जाएगी। बाय प्रपोजिंग इंक्रीज वेज फॉर वर्कर्स, इससे क्या होगा, श्रमिकों के लिए अधिक वेतन का प्रस्ताव करके। बाय emphasizing द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व पर जोर देकर। तो आपने ध्यान से देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर रहेगा बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेविंग आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। अगर वो बोल रहे हैं कि क्लासिकल क्या इशू ऑफ सेविंग पोटेंशियली, कहते हैं कि बचत से कुल मांग में संभावित कमी के मुद्दे को किस तरह से उन्होंने बताया बचत से, है ना। तो कहते हैं कि दैट ऑल सेविंग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, मतलब कि अगर वो सेविंग कर रहे हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वो सेविंग कर रहे हैं ना
तो वो सारी की सारी जो सेविंग है एक टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ भी बचाया नहीं जाएगा, वो सारा आगे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। हो सकता है कि किसी कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाली थ्योरी अच्छे से नहीं की होगी, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कंप्लीट जो थ्योरी है वो मैंने आपको करवाई हुई है। क्लासिकल थॉट भी करवा दिया है और केंजियन थॉट भी अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, रीड आउट कर लीजिए। व्हाट रोल डज इन्वेस्टमेंट प्ले इन द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेज लॉ, है ना। से के नियम की शास्त्रीय व्याख्या में निवेश क्या भूमिका निभाता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या भूमिका निभाता है। इट फिल द गैप इन डिमांड कोज्ड बाय सेविंग, ये डिमांड सेविंग जो सॉरी सप्लाई और डिमांड में जो गैप हो गया था, क्या उसको कंप्लीट करेगा निवेश, है ना। इट रिड्यूस नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या ये नेशनल इनकम को कम करेगा। इट लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो उस पर लिमिट लग जाएगी। इट इंक्रीज हाउस होल्ड टू सेव मोर, क्या ये हाउस होल्ड की सेविंग को ज़्यादा इंक्रेज करेगा। तो आपने बताना है क्या होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का मेन रोल क्या है उसके बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। इट फुल द गैप इन डिमांड, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट होने से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो है इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, फिर से डिमांड इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है जो सेविंग और डिमांड में गैप है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी सेविंग है वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, कि जितना सेव किया जाएगा वो सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, राइट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कहते हैं कि व्हाट कंस्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटीज टोटल आउटपुट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। शास्त्रीय व्याख्या के अनुसार समाज के कुल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है ना। क्या पूछा गया, क्लासिकल के अकॉर्डिंग समाज के कुल उत्पादन जो टोटल प्रोडक्शन है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लग्जरी गुड्स फॉर वेल्थी हाउस होल्ड, क्या सिर्फ लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा संपन्न घरों के लिए। इन्वेस्टमेंट गुड्स फॉर सेल टू अदर फर्म्स, क्या अन्य कंपनियों को बेचे जाने वाले निवेश पूंजीगत सामान का ही सिर्फ प्रोडक्शन होगा। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोडक्ट, सरकार सब्सिडी वाले जो प्रोडक्शन है उनका उत्पादन करेगी, या फिर इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन इकोनॉमिक्स, विदेशी वस्तुओं से आयात किया जाएगा। तो मेनली बताइए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्या होगा। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा बी ऑप्शन, है ना। अन्य कंपनियों को बेचे जाने वाले निवेश पूंजीगत सामान, मतलब कि इन्वेस्टमेंट गुड्स फॉर सेल टू अदर फर्म्स, क्योंकि सिर्फ लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वाले उत्पादन, इन्होंने सरकार की कोई बात ही नहीं किया है, तो इम्पोर्ट्स की हम इसमें बात नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन की जो अन्य कंपनियों को हम जो सामान बेचते हैं तो इससे क्या होगा कि पूंजीगत प्रोडक्शन भी होगा, पूंजीगत वस्तुओं का, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। आपसे क्या पूछा गया है, सिक्स में पूछा गया है, अंडर व्हाट कंडीशन विल सेज लो होल्ड टू इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सत्य है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैच हाउस होल्ड सेविंग, क्या जो सरकार का खर्चा है वो हाउस होल्ड सेविंग के बराबर हो जाएगा। इट इफ प्राइवेट फर्म इन्वेस्ट एज मच एज हाउस होल्ड सेविंग, जितनी हाउस होल्ड सेविंग हो रही है क्या उसके बराबर जो है जो प्राइवेट कंपनीज है उतना इन्वेस्टमेंट करेंगी। इफ वेज एंड प्राइस रिमेन फिक्स्ड, क्या इसमें वेज और प्राइस जो है वो फिक्स रहेंगे, या फिर इसमें क्या रहेगा, यदि इफ फॉरेन ट्रेड बैलेंस नेशनल इनकम, क्या इसमें फॉरेन ट्रेड बैलेंस जो है वो रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा इफ प्राइवेट फर्म इन्वेस्ट, मतलब कि मेनली इन्होंने पूछा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, है ना, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ट्रू है। तो आपको पता है जो सेविंग है वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ही रहेगी, चाहे वो हम प्राइवेट फॉर्म्स की बात करें, है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि जितना लोग अपने पास सेविंग कर रहे हैं हाउस होल्ड वाले, वो सारी की सारी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये किसने बोला था, जेबी से ने, है ना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि लास्ट क्वेश्चन है
फिर हम नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो, और लाइव लेक्चर का टाइम मुझे आप बताओगे कि शाम का कौन सा टाइम जो है वो सही रहेगा, है ना। What ensure the consistency of national income and employment in the classical model? जो शास्त्रीय मॉडल में राष्ट्रीय आय और रोजगार की स्थिरता क्या सुनिश्चित करती है ना। इसमें इन्होंने पूछा है कि जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है ना, जो राष्ट्रीय आय और रोजगार की स्थिरता जो है वो क्या सुनिश्चित करती है। इंक्रीज हाउस होल्ड कंजम्पशन, क्या हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज होगी, क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो इक्वालिटी होगी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, लिमिटेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या जो है आयात और निर्यात है वो उन्मूलन मतलब लिमिटेशन उस पर लग जाएगी। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन ए, बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर हम नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल रहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, राइट। तो ये आज की जो सीरीज है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। ओके बाय।